पुनः स्वागत है मेरे सभी बच्चों का उनकी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 2 जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है पत्र लेखन, जिसे लेटर राइटिंग भी कहते हैं। मनुष्य अपने मन के भावों को मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से व्यक्त कर सकता है। हम सब अपने मन के भाव बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित रूप से भावों को प्रकट करने में एक पत्र एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने मन की बात लिखते हैं तो उस लिखित रूप में पत्र बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हम पत्रों द्वारा अपने संदेश दूर या पास के अपने मित्रों, परिजनों व अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र और प्रार्थना पत्र। तो चलिए सबसे पहले है व्यक्तिगत पत्र, जिसे पर्सनल लेटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये पत्र है माता जी को। देखिए यहाँ पर पता आएगा, दिनांक आएगी, संबोधन आदरणीय माता जी, अभिवादन, सादर प्रणाम। अब विषय वस्तु की किस विषय में आप ये पत्र लिख रहे हैं। कल ही आपकी कुशलता का समाचार प्राप्त हुआ। माता जी, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। मैं सभी विषयों का अध्ययन मन लगाकर कर रहा हूँ। आशा है कि मैं अगले माह आरंभ होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहूँगा। पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम। पल्लवी को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र प्रफुल्ल। तो ये पत्र प्रफुल्ल ने लिखा है अपनी माता जी को। तो ये कैसा पत्र है? व्यक्तिगत पत्र है। अगला पत्र है जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र। तो यहाँ पर सहेली का पता आएगा, फिर दिनांक आएगी। प्रिय सहेली निशा, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी शनिवार, मतलब आने वाले शनिवार 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। तुम्हारे आने से मुझे अत्यंत हर्ष होगा। चाची जी और चाचा जी को मेरा सादर प्रणाम व अनुज को प्यार। तुम्हारी प्रिय सहेली खुशी। तो ये पत्र खुशी ने लिखा है अपनी सहेली निशा को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए। आगे है प्रार्थना पत्र। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थनाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब ये क्या है? एप्लीकेशन, जिसे प्रार्थना पत्र है। ये पत्र किसको लिखा गया है? प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए। सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य, नेहरू विद्या मंदिर, नैनीताल महोदय। तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल शाम से ज्वर आ रहा है। ज्वर कहते हैं बुखार को। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक दवा लेने तथा आराम करने को कहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन दिनांक 14 सितंबर से 16 सितंबर तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। सह धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य कुमार मंगत, कक्षा 2, अनुक्रमांक 18। तो ये कैसा पत्र है? प्रार्थना पत्र। अब आपकी बारी। निम्नलिखित विषयों पर पत्र प्रार्थना पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। आप कुछ विषय दिए हुए हैं, इन विषयों पर आपको पत्र या प्रार्थना पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।